तुम अभी से लेके एग्जाम तक करने वाले हो 260 घंटे का रिवीजन। आराम से बैठना है और जो तुम्हारा बायोलॉजी का नोट्स होगा चैप्टर नंबर 1 का, उसे निकालो और उसका, इसलिए देखो प्यारे भाई और बहनों, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, कर डालो। यही तुम्हारे पास लास्ट टाइम बाकी है और वही 10% स्टार्टिंग में जाके फोड़ेंगे जिनका मार्क्स आएगा कितना, 450 प्लस, 460, 470, टॉपर है। तो जुलाई का महीना स्टार्ट हो चुका है। अरे भैया पागल पागल हो क्या? आज 10 जुलाई है। 10 दिन लेट हो चुके हो आप। 10 दिन लेट हो गया मैं, कोई बात नहीं। तो जुलाई का महीना स्टार्ट हो चुका है और आज डेट है 10 जुलाई और आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है 1 फरवरी से। मतलब कि 10 जुलाई से लेकर 1 फरवरी के बीच में कितने दिन बाकी है? आपके टोटल दिन बाकी है 207 दिन। मतलब कि वो घड़ी पास आ चुकी है। आज से ठीक 207 दिन बाद होने वाला है तुम्हारी लाइफ का सेकंड बोर्ड एग्जाम, मतलब कि 12th का बोर्ड एग्जाम। इसलिए देखो, आज से पहले अगर तुम्हारी तैयारी बहुत ज़्यादा बेकार थी, बिल्कुल एवरेज थी, या मतलब तुमने स्टार्ट किया ही नहीं था, तो प्लीज़ अब सीरियस हो जाओ क्योंकि तुम्हारे पास टाइम बहुत कम बाकी है। अगर तुम्हें अभी भी लग रहा है ना कि भाई 207 दिन बाकी है, इतना दिन बाकी है, तो तुम्हारे लग जाएंगे, बता रहा हूँ मैं पक्का लग जाएंगे तुम्हारे। सुधर जाओ और सीरियस हो जाओ। वेल देखो, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारा जुलाई से क्या प्लान होने वाला है, हम जुलाई से कैसे पढ़ सकते हैं जिससे कि एग्जाम में जाकर हम फोड़ दे। अब देखो, अगर मैं तुमसे पूछूंगा ना कि एग्जाम में अच्छे मार्क्स के लिए सबसे जरूरी क्या होता है, तो मुझे पता तुम में से बहुत समझदार बच्चे बोलने वाले हो। तुम बोलोगे भैया सबसे जरूरी है सिलेबस, बहुत बच्चे बोलेंगे भैया सबसे इंपॉर्टेंट है रिवीजन, और बहुत बच्चे बोलेंगे सबसे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। यस, और जिसने भी ये तीनों बोला है तुम लोग बिल्कुल सही हो। सिलेबस, रिवीजन एंड प्रैक्टिस, अगर तुम ये तीनों को बैलेंस करके चलते हो तब तुम एग्जाम में फोड़ने वाले हो, तुम्हें कोई नहीं रोकने वाला। और मुझे तुम बताओ, क्या मैं तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट करवा सकता हूँ? तो तुम बोलोगे हैं भैया कैसी बातें कर रहे हो, नहीं आपसे थोड़ी होगा, वो तो कोचिंग वालों का काम है ना। तो हाँ, वो कोचिंग वालों का काम है, इसलिए देखो सिलेबस कंप्लीट करने का काम तुम कर लो या कोचिंग वालों पे छोड़ दो, लेकिन जो बचे हुए 2 काम है मतलब कि रिवीजन एंड प्रैक्टिस, वो मुझ पे छोड़ दो। क्योंकि आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ रिवीजन करने का बेस्ट तरीका जुलाई से और प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका जुलाई से। ट्रस्ट मी, आज मैं तुम्हें खोल के बताने वाला हूँ, आज मैं अपना लंबा टाइम लेके बताने वाला हूँ, लेकिन ना मैं तुम्हें समझा दूंगा, मैं तुम्हारे दिमाग में घुसा दूंगा। और ना जो मैं तरीका बताऊंगा मुझ पर ट्रस्ट करना, आंख बंद करना और उस तरीके को फॉलो करके जाना, देखना तुम्हारे साथ अच्छा होगा। तो आज बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट उसे पूरी कर दो। अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, वरना पाप लग जाए। हाँ, आज मैं पहले लाइक करने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पहले ही पता भाई ये वाली वीडियो कमाल की जाने वाली, इसलिए हाँ पहले लाइक कर दो, क्योंकि बाद में तुम भूल जाओ करना, कर दो। और अगर आप नए स्टूडेंट हो तो सब्सक्राइब कर दो, फ्री होता है। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रिवीजन का बेस्ट तरीका क्या होता है। तो आ जाओ, कान खोल लो और आंखें भी खोल लो और देखो और सुनो। देखो, मैं मान के चल रहा हूँ तुम लोगों स्टूडेंट, और तुम्हारे पास 5 सब्जेक्ट तो होगा ना, डेली का 5 सब्जेक्ट। मान लो एग्जाम्पल के तुम्हारे पास है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, ये है तुम्हारे 5 सब्जेक्ट। और अगर आप ऑनलाइन क्लास पढ़ते हो तो आपका डेली का 5 क्लास तो होता ही होगा ना, 5 सब्जेक्ट का 5 क्लास होता है ना। बहुत बढ़िया, सुनते जाओ, तुम्हें मजा आएगा। अब क्योंकि देखो मैं भी एक स्टूडेंट रह चुका हूँ, इसलिए मुझे बहुत अच्छे से पता है। अगर हम नॉर्मली देखें ना तो एक क्लास चलती है 1 घंटे 15 मिनट, मतलब कभी कभार थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है, लेकिन जो एवरेज है वो है 1 घंटे 15 मिनट का। और अगर हम 5 क्लास का टाइमिंग जोड़े तो मान लो दिन के 6 घंटे, तुम्हारे चले जाते हैं ये 5 क्लास करने में। तो रिवीजन का पहला तरीका अब आने वाला है जिसका नाम है मिनी रिवीजन। यस, देखो तुम्हारे एक दिन में होते हैं 5 क्लास, और जहां तक मुझे एक्सपीरियंस है, जहां तक मुझे आइडिया है, एक क्लास में 4 से लेके 5 पेज की पढ़ाई होती है ना। मतलब मान लो तुम पढ़ो फिजिक्स, तो आज जितनी पढ़ाई हुआ अगर तुम उसके नोट्स बनाओगे तो 4 से लेके 5 पेज में बन जाता है, इतना बनता है ना। मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, कभी कभी हाँ थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन जो एवरेज है वो 4 से लेके 5 पेज का है। और अगर मैं तुमसे पूछूंगा तुम ये 4 से लेके 5 पेज को रिवीजन करने में, वापस रिवीजन करने में कितना टाइम लगने वाला है, तो मैं तुम्हें बताऊं, तुम बोलोगे भैया 20 से लेके 25 मिनट, लेकिन तुम यहाँ पर गलत हो। 4 से लेके 5 मिनट को रिवीजन करने में सिर्फ तुम्हारा जाता है 10 मिनट। 10 मिनट में तुम बहुत इजीली 4 से लेके 5 पेज का रिवीजन कर डालोगे। तो आज जो क्लास हुआ उसका तुमने नोट्स बनाया, वो रिवीजन करने में तुम्हें लगता है 10 मिनट, और सारे सब्जेक्ट के नोट्स को रिवीजन करने में तुम्हें टोटल लगने वाला है 50 मिनट, मान लो 1 घंटा। अब ये सुनने के बाद बहुत बच्चे बोलने वाले कि भैया आप ये क्या बोल रहे हो, क्या समझा रहे हो, समझ में तो आ नहीं रहा है। आ जाओ, अब मैं तुम्हें समझाता हूँ एकदम डिटेल्स में। देखो, मान लो तुम्हारा दिन में होता है 5 क्लास, मान लो शाम तक तुम्हारे 5 क्लास कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे दिन में जितने भी क्लास हुए हैं तुमने उनका नोट्स तो बनाया होगा ना। और मान लो एक क्लास का नोट्स बनता है 4 से लेके 5 पेज का, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें रात में आना है और 5 क्लास का जितना भी नोट्स बनाए एक दिन में, उन 5 नोट्स को रिवाइज करना है। बस
तुम्हें इतना ही करना है। और जैसा कि मैंने बोला, एक क्लास के नोट्स को रिवाइज करने में तुम्हें लगने वाला है 10 मिनट, मतलब कि 5 क्लास के नोट्स को रिवाइज करने में तुम्हें लगने वाला है 50 मिनट, ये ऐसा मान लो 1 घंटा। मतलब कि अगर तुम सिर्फ दिन में 1 घंटा देते हो तो 1 घंटे में तुमने जितनी पढ़ाई की है उतनी पढ़ाई को रिविजन कर सकते हो बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से। तो हाँ, जुलाई से मतलब कि 10 जुलाई से तुम्हें ये रोज करना है। जो भी क्लास हो रहा है, जो भी नोट्स बना रहे हो, उस नोट्स को बाद में टाइम निकाल कर रिवाइज कर लो। सिर्फ 10 मिनट लगने वाले हैं, सिर्फ 10 मिनट। और अगर तुम्हें लग रहा है कि भैया रोज 1 घंटा रिवाइज करके कहाँ कुछ होने वाला है, कुछ नहीं होगा, तो तुम गलत हो। जैसे कि मैंने पहले बोला था, आज डेट है 10 जुलाई, तुम्हारा एग्जाम स्टार्ट होने वाला है 1 फरवरी से। मतलब कि तुम्हारे पास टाइम बाकी है 207 दिन, और तुम डेली रिवाइज कर रहे हो 1 घंटे का। मतलब कि तुम अभी से लेके एग्जाम तक करने वाले हो 260 घंटे का रिवीजन। 260 घंटे का रिवीजन बहुत होता है तुम्हारे एग्जाम के लिए। अब तुम मुझे बताओ, क्या डेली का 1 घंटा रिवीजन करना भी बहुत बुरा है या बहुत बेकार है? इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। तो हाँ, कल से इस रिवीजन को स्टार्ट कर दो। जो भी क्लास हो रहा है उस क्लास का नोट्स बनाओ और बाद में आकर उस नोट को रिवीजन कर लो। सिर्फ 10 से लेकर 15 मिनट के अंदर रिवीजन कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। और ये डेली करना है, अभी से लेकर एग्जाम तक डेली करना, देखना तुम्हें फायदा मिलने वाला है। तो देखो, ये था मिनी रिवीजन, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं बड़े रिवीजन के बारे में। अब तुम बोलोगे भैया ठीक है, ये चैप्टर का डेली का नोट्स का रिवीजन हो गया, लेकिन वो रिवीजन कहाँ गया जो कि हम पीछे छोड़ के आ चुके हैं? मतलब कि जो चैप्टर हमारा पीछे हो चुका है उसका भी रिवीजन करना है, तो हाँ, वो कैसे करेंगे? तो आज अब हम बात करते हैं बड़े रिवीजन के बारे में। तुम्हें बड़ा रिवीजन कैसे करना है? देखो, ये जो बड़ा वाला रिवीजन है, ये करना कैसे वो मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन ये तुम्हें कब करना है पहले वो सुन लो। ये बड़ा वाला रिवीजन तुम्हें रोज करना है। हाँ, रोज 2 से लेकर 3 घंटे एक्स्ट्रा दे दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। 2 से लेकर 3 घंटे में एक चैप्टर का रिवीजन बहुत आराम से हो सकता है। अब तुम बोलोगे भैया पागल वागल हो क्या, रोज क्लास करेंगे 1 घंटे का रिवीजन, वो फिर 2 घंटे का रिवीजन, ये मतलब उतना थोड़ी पढ़ पाएंगे हम? ओह, ये बहुत कम पढ़ाई है। आज मैं तुम जुड़वाता हूँ। तुम्हारे पास दिन में होते हैं 24 घंटे, 8 घंटे मान लो तुम सो लिए, और 6 घंटे का क्लास, 1 घंटे का रिवीजन, 7 घंटे इधर जोड़ दो। कितने हो गए? 8 + 7 मतलब कि 15 घंटे। 15 घंटे हटा दो, तुम्हारे पास अब भी बाकी है टोटल 9 घंटे। अब मान लो 9 घंटे में 3 घंटे तुमने हटा दिया। 3 घंटे में तुमने ब्रश किया, मतलब मुँह मुँह धोया, नहाया, खाना वाना खाया, थोड़ा रेस्ट कर लिया, 3 घंटे वापिस आ चुके हैं। अभी भी तुम्हारे पास बाकी है 6 घंटे। तो तुम 6 घंटे में क्या करने वाले हो? क्या 6 घंटे रील्स देखोगे? तुम नहीं देखोगे ना। मतलब 6 घंटे में से, मैं तुम्हें ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ 6 घंटे में से 2 घंटे और दे दो। कहाँ देना है तुम्हें 2 घंटे? 2 घंटे तुम्हें और देना है बिग रिवीजन पे। मतलब कि ऐसा रिवीजन जो कि तुम्हारा पूरा चैप्टर खत्म कर ले, प्रीवियस चैप्टर पूरा कवर कर ले इस रिवीजन में। और 2 घंटे देने के बाद तुम्हारे पास 4 घंटे बचने वाले। तो 4 घंटे में तुम्हें जो करना होगा, मस्ती करना होगा, सोना होगा, रेस्ट करना होगा, वो कर लेना, क्योंकि देखो वो भी इंपॉर्टेंट है। ये तो मैंने तुम्हें बता दिया कि रिवीजन तुम्हें रोज करना है, लेकिन अब करना कैसे वो सुन लो। देखो, रोज तुम्हें गोल फिक्स करना कि आज ना मैं इस सब्जेक्ट के इस चैप्टर का पूरा रिवीजन करने वाला हूँ। एग्जाम्पल के लिए मान लो आज है फ्राइडे, तो फ्राइडे के दिन मैंने सोचा कि मैं करूँगा बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 का पूरा रिवीजन, जो कि तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है। तो तुम क्या करोगे? तुम्हारा पूरा क्लास खत्म हो जाएगा जब तुम 1 घंटे वाला रिवीजन कर लोगे। उसके बाद तुम्हें आना है, आराम से बैठना है, और जो तुम्हारा बायोलॉजी का नोट्स होगा चैप्टर नंबर 1 का, उसे निकालो और उसका रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। हाँ, अब मुझे पता है एक चैप्टर में मैक्सिमम 70 से लेकर 80 पेज का नोट्स होता है, तो 70 से लेकर 80 पेज रिवीजन करने में तुम्हें कितना टाइम लगने वाला है ये तुम्हारे स्किल पर डिपेंड करता है। बहुत बच्चों को 1.5 घंटा लगता है, बहुत बच्चों को 1 घंटा, और मुझे आधा घंटा। यस, मतलब बहुत बच्चों को 2 घंटा 3 घंटा लग सकता है, लेकिन ये तुम्हारे स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। तुम्हें जितना टाइम लगने वाला है उतना टाइम में एक चैप्टर का रिवीजन कर डालो। मान लो आज तो फ्राइडे, आज मैंने किया बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 का फुल रिवीजन, और कल है सैटरडे, तो कल मैं करूँगा फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 का फुल रिवीजन। संडे को मैं करूँगा केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 का फुल रिवीजन। मंडे को मैं करूँगा हिंदी का, उसके बाद मैं करूँगा इंग्लिश का, और वापस आ जाऊँगा बायोलॉजी पे। यही साइकिल तुम्हें चलाते जाना है। रोज़ तुम्हें एक न एक चैप्टर का फुल रिवीजन करना है। और अब मैं यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो बोल रहा हूँ, इससे ये मत समझना कि ये वीडियो सिर्फ साइंस वालों के लिए नहीं, आर्ट्स वालों के लिए, कॉमर्स वालों के लिए, सबके लिए वीडियो है। हाँ, तो देखो, जैसा मैंने बोला, अगर तुम एक दिन में एक पूरे चैप्टर का रिवीजन कर डालते हो, तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। हाँ, मुझे पता है ये स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा हार्ड लगने वाला है, लेकिन ट्रस्ट मी, तुम जरा सोच के देखो यार, अगर तुम एक दिन में एक चैप्टर का रिवीजन खत्म कर डालोगे तो तुम्हारे पास 207 दिन बाकी है। 207 दिन में अगर तुम्हारे पास 5 सब्जेक्ट है और इतने सारे चैप्टर है, तो तुम एक चैप्टर को मिनिमम 3 से लेकर 4 बार रिवाइव कर सकते हो। अब अगर तुम एक चैप्टर को 3 से लेकर 4 बार रिवीजन कर डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन कहाँ से भी आ जाए, क्वेश्चन कोई भी कोने से आ जाए ना, तुम फोड़ दोगे। इसलिए देखो प्यारे भाई और बहनों, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, कर डालो। यही तुम्हारे पास लास्ट टाइम बाकी है। हाँ, मुझे पता है ये स्टार्टिंग में तुम्हें हार्ड लगने वाला है। तुम भी सोचोगे कि आप भैया स्टार्टिंग में आप अभी से मैं 10-11 घंटा पढ़ने के लिए बोल रहे हो। देखो, पढ़ना पड़ेगा,
अगर तुम्हारा गोल है बहुत अच्छा मार्क्स का, अगर तुम्हारा फ्यूचर डिपेंड करता है अच्छे मार्क्स पे, तब तो करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम्हें कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता एग्जाम से, तुम्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता मार्क्स से, तो मत करो। मैं नहीं बोल रहा हूँ करने के लिए, मैं कोई तुम पे फोर्स नहीं डाल रहा हूँ, मैं तुमसे ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करवा रहा हूँ। और देखो ये बात ही मुझे बहुत अच्छे से पता है, अगर मेरी वीडियो 100 लोग देखते हैं ना, उसमें से 50 लोग ये काम नहीं करने वाले। जो मैं बोलूँगा उनसे होगा ही नहीं, वो बोलेंगे नहीं भैया मैं नहीं करने वाला, मेरे बस की नहीं है। लेकिन 40 लोग ट्राई करेंगे, 40 लोग स्टार्टिंग में ट्राई करेंगे, 10 से लेकर 15 दिन बाद वो भी हार मान देंगे, वो बंद कर देंगे। लेकिन जो बचे हुए 10 बच्चे, जो लास्ट के 10 बच्चे ना, वो ये चीज़ को एग्ज़ाम तक करेंगे। और वही 10 बच्चे स्टार्टिंग में जाके फोड़ेंगे, जिनका मार्क्स आएगा कितना 450 प्लस, 460, 470 टॉपर है, वही वो 10 बच्चे होंगे। इसलिए अब तुम देख लो तुम्हें कौन सा बच्चा बनना है, 50 वाला, 40 वाला या वो 10 वाला। मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, तुम अपना सोच लो। मेरा काम तो तुम्हें रिवीजन का बेस्ट तरीका बताने का, मैंने तुम्हें बता दिया। अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, तुम करोगे कि नहीं करोगे। तो हाँ, अगर तुम करने वाले हो तो प्लीज़ कल से स्टार्ट कर देना। तो मैं तुम्हें बता चूँगा रिवीजन का बेस्ट तरीका, लेकिन अब बारी है प्रैक्टिस का बेस्ट तरीका। वो मैं तुम्हें अभी नहीं बताने वाला, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। इसलिए इस वाले वीडियो का पार्ट 2 आने वाला है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस का बेस्ट तरीका। और सच में वो सुन के ना तुम्हें मज़ा आ जाएगा। प्रैक्टिस का बेस्ट तरीका इस वाली वीडियो से भी 2 गुना ज़्यादा बेटर होने वाली है। तो हाँ, उसे मिस मत करना। मिस कैसे नहीं करोगे, अगर तुम सब्सक्राइब कर लोगे तो उस वीडियो को मिस नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर अभी तो सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लो। और अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, ना लगे तो मत करना, कोई बात। और अब मुझे पता है इस वाले वीडियो को ना मैंने थोड़ा डिटेल्स में समझाने के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड कर दिया होगा। इसलिए हाँ, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो सॉरी, ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट टाइम से मैं अच्छा करूँ, माफ़ करना। तो हाँ ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये रहा व्हाट्सअप चैनल, जाके ज्वाइन हो जाओ। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, आपका जो भी डाउट है आके पूछ लो, रिप्लाई मिल जाएगा। और रही बात सरप्राइज़ की, मेरा सरप्राइज़ मैंने बोला था मैं 12 के पे लाने वाला हूँ, बट मेरा प्लान चेंज हो चुका है। यस, अब सरप्राइज़ बहुत जल्द आने वाला है, 20 से लेकर 25 तारीख तक आ जाएगा शायद। ट्राई करूँगा आने का मतलब लाने का। यस, तो हाँ, तुम कितने एक्साइटेड हो इसके लिए कमेंट करना। और सच में हो कमाल है, कमाल है, चुम्मेश्वरी है वो। तो ठीक है, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तुम्हारा जो भी डाउट होगा कमेंट करो तो रिप्लाई मिल जाता है। अब तुम्हें नेक्स्ट वीडियो चाहिए किस टॉपिक पर, वो भी कमेंट करना। कहाँ दिक्कत आ रही है कमेंट करो, रिप्लाई मिल जाता है। कमेंट करो, कमेंट तुम्हारे लिए। ठीक है, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बाय।